सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने सनंद ग्रंथ के प्रकरण 25 की 30 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ए नबीए जाहिर कहया मैं हक पे आया रसूल, दीन मुस्लिम जो होए सी सो लेसी शब्द घर मूल। नबी ने यह स्पष्ट कहा है कि मैं परब्रह्म परमात्मा का भेजा हुआ रसूल हूँ। जो धार्मिक मुस्लिम होगा वह मूल घर परमधाम के इन संकेतों को अवश्य ग्रहण कर लेगा। मेरा घर नूर के पार है और हवा से ख्वाबी दम, यहाँ को मेरी खातर भिस्त देसी खसम। उन्होंने यह भी कहा है कि मेरा मूल घर अक्षर के पार अक्षरातीत धाम है और ये सांसारिक जीव शून्य से उत्पन्न हुए हैं। अंतिम समय में प्रकट होकर परमात्मा इन जीवों को भी मेरी सिफारिश पर अखंड मुक्ति स्थलों में पहुंचाएंगे। कलाम अल्लाह ल्याया रसूल, इन मुस्लिम में यकीन हुक्म सिर चढ़ाइया जो सबसे बड़ा दिन। रसूल मोहम्मद इसीलिए कुरान के माध्यम से ब्राही आदेश लेकर आए ताकि उसके प्रति मुसलमानों में विश्वास उत्पन्न हो। मुसलमानों ने उनके आदेशों को सिरोधार्य किया और उस पर चलना परम धर्म मान लिया। रसूले खुद को देख के हुक्म लिया दृढ़ाए, जिन खुद को ना देखिया तीन सिर करम चढ़ाए। रसूल मोहम्मद ने मियाराज के समय खुद का दर्शन कर उनके आदेश को सिरोधार्य कर लिया, परंतु जिन लोगों को ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ और जिन्होंने उनके वचनों को धारण नहीं किया वे कर्म बंधन में जकड़े रहेंगे। हिंदू और मुस्लिम के बीच पड़ियो है भरम, रसूल कहे सब हुक्मे और निगमे दृढ़ाए करम। इस प्रकार हिंदू और मुसलमानों में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। एक और रसूल कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा के आदेश से होता है, दूसरी ओर वेदों ने कर्म का महत्व दृढ़ किया है। रसूल हक हुक्म बिना और न काढ़े बोल, कर्म दृढ़ाए निगमे दिए हिंदुओं सिर डमडोल। रसूल ने परमात्मा के आदेश के अतिरिक्त अन्य कोई बात नहीं की, जबकि हिंदू लोग वेदादि ग्रंथों में निर्दिष्ट कर्म के अनुसार कर्म करते हुए संगिंध रहते हैं। हुए जो ज्ञानी अगुए जिन लिए मायने वेद, सो ज्ञान हिंदुओं आड़ा पड़ा हुआ बड़ा छल भेद। वेदों के वे ज्ञाता पंडित लोग जिन्होंने केवल कर्मकांड को ही प्रधानता प्रदान की, उनका कर्मकांड का ज्ञान ही हिंदुओं के लिए सत्य मार्ग को ग्रहण करने में रुकावट बनकर खड़ा हो गया। यही वास्तव में हिंदुओं के लिए भ्रम का पर्दा बना हुआ है। तीन अगुओं बांधी दुनिया
किया जोर जबद, बैर लगाया या विध, कोई सुने न काहों को सबद। ऐसे ही अग्रणी कहलाने वाले लोगों ने शास्त्रों की दुहाई देते हुए कर्म के नियम बनाकर संसार को कर्म बंधन में बांध डाला। इस प्रकार अपने अपने कर्मों की श्रेष्ठता बताने से लोगों में परस्पर मतभेद खड़े होने लगे, जिससे कोई भी एक दूसरे की बात नहीं सुनता है। तो सत सबत के मायने ले न सकिया कोई, डूबे हिंदू स्यान पे सो गए प्यारी उम्र खोए। इसीलिए शास्त्रों के गुणार्थ को कोई समझ नहीं पाया। इस प्रकार कर्मकांडी हिंदू लोग अपनी चतुराई के कारण अपना अमूल्य समय व्यर्थ ही गवा रहा है। जीन शुद्ध ख्वाब न पार की, सो क्यों समझे ए बात, और सबों को अटकल रसूले देखी हक जात। जिनको स्वप्न जगत की तथा उससे परे की कोई शुद्धि ही नहीं है, वे इस रहस्य को कैसे जान सकते हैं। अन्य सभी लोगों ने परमात्मा के विषय में अनुमान किया है, जबकि रसूल ने स्वयं अपनी आँखों से परब्रह्म तथा ब्रह्म आत्माओं को देखा है। तारी अरवाहे सबन की, 14 तबक की श्रेष्ठ, अवतार तीर्थंकर हो गए, किन तारे न गच्छ इष्ट। इन ब्रह्मात्माओं ने जगत में आकर 14 लोकों के सभी जीवों को अखंड मुक्ति स्थल का मार्ग प्रशस्त किया। इस जगत में कई अवतार, तीर्थंकर, गच्छ आदि विभिन्न इष्ट हो गए, किंतु किसी ने भी अपने अनुयायियों को भवसागर से पार नहीं किया। कोई ऐसा न हुआ इन जहान में, जो तारे अपनी आत्म, यो सब शास्त्र बोल ही कहे पुकार निगम। इस संसार में ऐसा कोई समर्थ व्यक्ति नहीं हुआ है जिसने अपनी आत्मा को भवसागर से पार किया हो। सभी शास्त्र ऐसा ही कहते हैं कि परमात्मा का धाम तो अगम्य है। सो बेराट 14 तबक, थावर और जंगम, सब तारे सचराचर, प्रकाश रसूल नूर हुक्म। इस विराट ब्रह्मांड के 14 लोकों के सभी स्थावर और जंगम जीवों के रसूल के ज्ञान की साक्षी देकर ब्रह्म आत्माओं ने भवसागर से पार उतार दिया। खेल रसूल हुक्मे हुआ, बीच ल्याए रसूल फुरमान, आखर भी रसूल आए के, भिस्त दई सब जहान। संसार की रचना और इसमें मुहम्मद साहब का आना, ये सभी कार्य परब्रह्म परमात्मा की आज्ञा से हुए हैं। उनकी आज्ञा से ही कुरान का संदेश लेकर रसूल आए हैं। अंतिम समय में भी इमाम महदी के साथ आकर रसूल सब जीवों को अखंड मुक्ति स्थल प्रदान करने में सहयोग करेंगे। 20 14 तबक को देसी दुनिया दीन, देसी ब्रह्मा रुद्र नारायण को आखर दे यकीन। अब आखिरी इमाम 14 लोकों के सभी जीवों को एक ही धर्म में लाकर अखंड मुक्ति स्थलों का सुख प्रदान करेंगे तथा त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी इस बात का विश्वास दिलाएंगे।
ए अव्वल का हुक्म आखर होसी जाहिर करसी साफ सबन को अंतर माहे बाहिर। रसूल के द्वारा पहले से ही आया हुआ आदेश अंतिम समय में बुद्ध जी के द्वारा स्पष्ट होगा। अब बुद्ध जी जगत के लोगों के बाह्य और आंतरिक विकारों को दूर कर देंगे। प्रकरण 25 चौपाई 870। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 25 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।